बहुत सारे एंगल्स हैं शो के, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से चैलेंज कर रहा है ये शो। एंड मुझे तो बहुत ओवर नर्वसनेस होता है। यहाँ जितने भी लोग आए सब आई थिंक क्वाइट कॉन्फिडेंट लोग हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए, क्योंकि पहली बार मुझे एज ऐश्वर्या लोग टीवी पे देखेंगे, जानेंगे, जो कि अभी मैं खुद ही को जानने की कोशिश कर रही हूँ। हाय, दिस इज ऐश्वर्या खरे एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है ऐश्वर्या। सो फर्स्टली बिग बिग नहीं चलेगा। ऐश्वर्या, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच IWM बस। आप लोग हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हैं और शायद मैं उतना रिटर्न में नहीं दे पाती बट थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग गाइस। ऐश्वर्या, अगेन न्यू प्रोजेक्ट, कितना एक्साइटमेंट है? बिकॉज जब एक नई शुरुआत होती है वापस एक नई शो के साथ या नई एक प्रोजेक्ट के साथ, कितना नर्वसनेस होता है? मुझे तो बहुत ओवर नर्वसनेस होता है। यहाँ जितने भी लोग आए सब आई थिंक क्वाइट कॉन्फिडेंट लोग हैं, अपनी अपनी जो फील्ड से आ रहे हैं। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए, क्योंकि पहली बार मुझे एज ऐश्वर्या लोग टीवी पे देखेंगे, जानेंगे, जो कि अभी मैं खुद ही को जानने की कोशिश कर रही हूँ और सडनली अब लोगों को भी जानना है साथ में। तो बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और आई एम क्वाइट एक्साइटेड, और बहुत नर्वसनेस भी उतनी ही है। बट एक डेली शो करना इतना लंबा समय और फिर से एक रियलिटी शो, कम समय का ही गैप था, कितना आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाई हैं? मुझे लगता है कि भाग्य लक्ष्मी बंद होना मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था, जब मैं सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मैंने बोला अभी थोड़ा मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए। एंड मैं घर चली गई थी और थोड़ा सैड टाइम था वो। एंड सडनली द शो केम अप, और ये बहुत ही फ़न शो लगा मुझे बेसिकली, कि यहाँ जाके आप बहुत सारे एंगल्स हैं शो के, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से चैलेंज कर रहा है ये शो। एंड मैं कभी चैलेंजेस से पीछे हटती नहीं हूँ यस, मेरे वी हैव लिए तो मेरे लिए बहुत ही एप्ट था और बहुत मज़े आने वाले हैं। एक्चुअली मेरे लिए बहुत फन शो है कि अब मुझे जाके मस्ती करनी है। और लक्ष्मी बहुत रो चुकी है, बहुत रो चुकी है, 4 साल रो चुकी है। अभी हमें उसे अब हंसते ऐश्वर्या, दिखना दिखना है। हाँ, अब ऐश्वर्या हंसते हुए दिखना चाहती है। तो आपको आई होप इस शो में मैं आपको सिर्फ हंसते हुए ही दिखूँ। ट्रू ट्रू। आपने काफी सही कहा कि हम हमेशा आपको एक स्माइलिंग फेस से देखना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। ऐश्वर्या, 14 आवर्स ऑलरेडी एक डेली शो को देना और अब एक रियलिटी शो करना जहाँ 24/7 आपके साथ कैमरा होगा। डू यू थिंक दैट यू हैव अ प्लस पॉइंट बिकॉज एक डेली शो कर चुकी हो, तो आपको आइडिया हो गया है कि कैमरे के सामने कैसे रहा जाता है इतना लंबा समय तक? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैं जब 14 आवर्स हम शूट करते थे, जब हम डेली सोप करते थे, तो कैमरा सिर्फ तब होता था जब हम लक्ष्मी प्ले कर रहे होते थे। यहाँ पर मेरे लिए ये एकदम ही नई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली ऐश्वर्या पे कैमरा होगा। तो कभी भी शो के सेट पे मुझे कभी भी कॉन्स्टेंटली मुझे शूट नहीं किया गया है कि मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे पड़ी रहती हूँ सोफे पे सेट के। और फिर जब बोलते हैं ऐश्वर्या आ जाओ मार्क पे, तो मैं अपनी साड़ी वाड़ी ठीक करके जाके मेकअप करा के खड़ी हो जाती हूँ। तो वो चीज़ें कभी किसी ने देखी नहीं है। और यहाँ मैं घर पे कैसे रहती हूँ किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है। और अब वो चीज़ें टीवी पे दिखेंगी और 24/7 दिखेंगी, मैं दिखूंगी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एक्चुअली वो इजी नहीं होगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। इस चीज़ में मैं एक्सपीरियंस लेके बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ। ऐश्वर्या, पर ये भी है ना, एज एन एक्टर यू हैव ग्रोन अ लॉट, काफी ग्रोथ दिखा है, वो चीज अब यहाँ पे भी काम आएगी। हाँ, बिल्कुल। एज़ एन एक्टर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जो मैं अब इस शो में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि इतने सारे अलग-अलग लोग जो आ रहे हैं, और अलग लोगों के साथ में उनका अपना पर्सपेक्टिव, उनकी अपनी मेंटालिटी आ रही है। और हम जब शो में काम करते हैं, इतना लंबा समय काम करते हैं, 14-14 घंटे, जैसे आपने कहा, हम सेट पे रहते हैं, और वहाँ पर भी सब अलग तरीके के लोग आते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनके थॉ और फिर साथ मिलकर हम काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आई थिंक वो चीज़ मुझे हेल्प कर सकती है। जो सारे मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ कैसे बॉन्ड्स बनाने हैं, उनके साथ कैसे मुझे रहना है एक साथ में, ताकि हम इस शो पे मेहनत कर सकें, इसे एक बहुत बड़ा हिट बना सकें। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला टू है। स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल विल बी चैलेंजिंग, बिकॉज वो रील का आदत हो गया है, भले ही वो सोशल मीडिया का कम हो, लेकिन वो रील आपके दिमाग में घूमता रहता है अगर आपके हाथ में मोबाइल ना भी हो तो। सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ना कि सिर्फ सोशल मीडिया, बट ऑल्सो
प्रॉपर फ़ोन होना अब वो एक नेसेसिटी हो गई है। फ़ोन तो सबके पास होता है और हमारे पास वहाँ फ़ोन नहीं होगा तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाएँगे 2 ढाई महीने। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैं ऐसा होता ही नहीं है कि एक भी दिन उनसे बात ना करूँ, तो बहुत-बहुत ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फॉर श्योर भाग्य लक्ष्मी के बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको सामने आए होंगे, लेकिन टू चूज द बेस्ट रियलिटी शो हाँ। व्हाट वाज दैट वन क्राइटेरिया? टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट वाज माय क्राइटेरिया कि मुझे अब लक्ष्मी 4 साल करने और लक्ष्मी में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। लक्ष्मी में मुझे बहुत कुछ करने को मिला है, तो मुझे कुछ अलग करना था और कुछ अलग मैंने ये नहीं किया है। मैंने अपने आप को नहीं दिखाया है लोगों को और ना ही मैंने जाना है खुद को बहुत ज़्यादा क्योंकि जो आपके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, वो मैंने लक्ष्मी को दे दिए। मेरे ग्रोइंग ईयर्स मेरे 20s 5, 6, 7, 27, 28, तो वो जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं आपकी लाइफ में वो मैंने एक किरदार को दिए हैं। तो मुझे मैं शायद अपने आप को थोड़ा कम जान पाई हूँ और इस शो से मुझे वो हेल्प मिलेगी। अगर वहाँ पे लक्ष्मी के फैंस मिल गए विल बी अ प्लस पॉइंट। अरे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, मैं तो चाहती हूँ लोग मुझे जाने। और हमें तो श्योर है कि कोई ना कोई फॉर श्योर मिलेगा। लक्ष्मी के फैंस मिलेंगे तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा जो कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान करे वहाँ लक्ष्मी के फैंस मिले। और भोपाल के आसपास ही होने वाला है। हाँ जी, तो भोपाल। आपके no, हाँ, बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही कहीं पर होने वाला है, जो कि ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं एग्ज़ैक्टली कहाँ है। पर हाँ, भोपाल के पास होने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरी जहाँ मैं पली-बड़ी हूँ, वहाँ पर होने वाला है ये और मेरे होम टाउन कुछ एक थोड़ा-सा एक एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ैक्टली। बट अगर वहाँ की लैंग्वेज या थोड़े ऐसे फेस्टिवल्स कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, लोगों का बात करने का तरीका, हाँ, तो वो थोड़ा एक एडवांटेज हो सकता है बट वो वहीं जाके पता चलेगा और ये प्लीज़ सीक्रेट है किसी को बताना। ऐश्वर्या वन एडवाइस यू गॉट फ्रॉम योर भाग्य लक्ष्मी टीम। रोना मत। टीम भी अच्छी दिखती है। हाँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है मैं हँसने ही वाली हूँ, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे एडवाइस किया है कि रोना मत और अपने आप को किसी से कम मत समझना क्योंकि वो मुझ में एक चीज़ है कि मैं बहुत जल्दी ना किसी से कंपेयर भी नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आई डोंट डिज़र्व इट। तो वो एक चीज़ है जो मुझे अपने आप में चेंज करे कि नो आई डिज़र्व इट। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से आई हूँ तो मैं वो चीज़ डिज़र्व करती हूँ। मैं उतना प्यार उतना वो डिज़र्व करती हूँ, तो वो एक एडवाइस मुझे मिली है कि तू बहुत जल्दी अपने आप को पुट डाउन कर देती है। Yeah. तो डोंट पुट डाउन योरसेल्फ, तू डिज़र्व करती है। यू आर देयर बिकॉज़ यू डिज़र्व इट। तो अपने आप को ये समझाती रहना। तो ये कुछ कुछ लोग हैं जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि अमन हो गया, रोहित हो गए, मुनीरा हो गई। तो ये सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इन लोगों ने मुझे यही एडवाइस किया है कि खुल के रहना जैसी तू है क्योंकि तू बहुत मस्त है और लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है। तो हँसना, रोना मत और अपने आप को कम मत समझना। 3 थिंग्स दैट यू वांट टू कैरी विथ योरसेल्फ एंड 3 थिंग्स दैट यू फील दैट आप नहीं कर सकते हो ये शो में। 3 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 3 थिंग्स दैट यू कांट डू। इन द शो Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी वहाँ पर सिचुएशन में तो वो मैं कर सकती हूँ। आई थिंक मैं जो टास्क देंगे उनमें कभी भी ना नहीं बोलूँगी, हमेशा कोशिश करूँगी तो वो मैं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं गाँव वालों के साथ बहुत अच्छे से जेल अप हो सकती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी-सी ऐसे हँसमुख हूँ, मैं जल्दी लोगों से मतलब बात करने का तरीका मेरा वैसा है, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे काम पॉजिटिव वाइब यू हैव दैट। हाँ, और जो मैं नहीं कर सकती वो है मैं गंदगी में नहीं रह सकती तो मुझे थोड़ा साफ वो पसंद है, चाहे वो मेरा वॉशरूम हो, चाहे वो एक चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लमैटिक होगी। कीड़े-मकोड़े होंगे तो वो इंसेक्ट से मुझे थोड़ा डर लगता है। एक्चुअली कोई भी उड़ने वाली फ़ास्ट चीज़ से मुझे डर लगता है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक होगी और मैं शायद लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है वो जो एक वो बहस और वो होती है ना, वो नहीं कर सकती तो मैं उसमें पढ़ूँगी भी नहीं। आई थिंक अगर कोई मुझसे किसी चीज़ पे डिसएग्री भी करेगा तो मैं शायद वहाँ से चली जाऊँगी या ठीक है, ओके, व्हाटएवर बोल के मैं चली जाऊँगी। तो ये 3 चीज़ें हैं। लास्टली रणवीर को सब काफी पसंद करते हैं रोडीज से। आप कितना उन्हें अपने अरे टीनेज डेज से देखते हुए आ रही है और कितना एक्साइटमेंट है उनके साथ काम मुझे करने पता भी नहीं था कि हम टीवी में आने वाले हैं, तब से हम रणविजय को टीवी पे देख रहे हैं एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि वो इस शो का पार्ट है क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है लोगों को हैंडल करने का, वो उन्होंने ऐसे शोज जज किए हैं कि उन्होंने बहुत सारी पर्सनालिटीज़ बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है तो उन्हें यहाँ पर वो हमारे बीच में आए हैं
और हम जो 11 लड़कियां हैं उन सबकी पर्सनालिटीज़ वो देखेंगे और हमें उस हिसाब से पेप अप करेंगे, हमें उतना इमोशनल मेंटल बूस्ट देंगे. तो आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस शो. आई एम वेरी एक्साइटेड. Thank you so much and all the best, Aishwarya. Thank you so much.